दो टर्म्स हम अक्सर बोलते हैं टीचिंग लर्निंग सिनेरियो में या और भी किसी सिनेरियो में, एम एंड ऑब्जेक्टिव, कि ये एम है ये ऑब्जेक्टिव है। इनमें थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में तो एक ही है, लेकिन जब थोड़ा सा इनके अंदर फर्क भी आता है। वो किस तरह है जी, कि जो एम है आपके कोर्स का या उसके आपकी वो एक ब्रॉडर होता है स्टेटमेंट। ब्रॉडर जो उसका एक है, एक आप व्यू कह दें, विजन कह लें आपका, वो तो आपका एम होता है। और उसके अंदर आपका फिलॉसफी भी शामिल होती है। फिलॉसफी की लाइट में वो एम बन रहा होता है। एक ब्रॉडर स्टेटमेंट जो है, जनरल सी स्टेटमेंट, वो आपका एम होता है। और ये आप देखें, ये वाली जो आपकी फिगर है, इसमें चार चीजें इकट्ठी हुई हैं, आपका मिशन, आपका विजन, और फिर यहाँ पर एम्स, और उसकी लाइट में आपके एम्स और होते हैं, गोल्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव आप देखें उसके नीचे आ रहा है, एम्स के बाद, और जो और निचली लेवल पे हम चले जाएं तो वो आपके ऑब्जेक्टिव्स पे फिर हम जाते हैं, यानी ऊपर आपकी फिलॉसफी, आपका मिशन, आपका एम सेट करेगा, और आगे आपका जो और हम माइक्रो लेवल पे चले जाएं तो फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। इस वाली फिगर को देखें, ये मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रही हूँ। अब यहाँ पर वो आप एक वर्ड से उसको हम अक्सर डिस्क्राइब करते हैं, जिसको हम स्मार्ट बोलते हैं। स्मार्ट क्या होते हैं? फर्स्ट एस फॉर स्पेसिफिक, आपका ऑब्जेक्टिव जो है उसने स्पेसिफिक होना है, और उसको नंबर 2 उसको मेजरेबल होना चाहिए, नंबर 3 उसको अचीवेबल होना चाहिए, नंबर 4 उसको रियलिस्टिक होना चाहिए, और नंबर 5 इसको टाइम्ड होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। एम के लिए हमने कहा था ब्रॉडर सेंस में होता है। तो फिर इसमें पता क्या चला, और हम आगे जाके देखते हैं, तो जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको एक्सप्लिसिट होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, और हमने ये पता होना चाहिए कि इसने क्या अचीव करना है। पिछली वाली फिगर की हम देख लें, मैं दोनों को अब कंपेयर करने लगी हूँ। एम्स जो है, अगर मैं कहूँ लैंग्वेज से मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने स्पोकन स्किल को हमने इम्प्रूव करना है, ये एम है, ब्रॉडर सेंस में है, ठीक है। अगर स्पोकन स्किल के अंदर भी तो आप देखें ना, कई चीज़ें आ जाती हैं, आपकी एक्यूरेसी आ जाती है, आपकी फ्लुएंसी आ जाती है, आपका प्रोनाउंसिएशन आ जाता है, आपके इंटोनेशन पैटर्न्स आ जाते हैं, राइज एंड फॉल जिसको कहते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी ऑब्जेक्टिव्स होंगे। अगर मैं कहूँ कि स्पोकन स्किल को इम्प्रूव करना है, ये आपका एम है। अगर मैं कहूँ कि प्रोनाउंसिएशन ठीक करना है, एक ऑब्जेक्टिव है। फ्लुएंसी होनी चाहिए, दूसरा ऑब्जेक्टिव है। आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, तीसरा ऑब्जेक्टिव है। आपके आवाज़ का राइज एंड फॉल जो है वो ठीक होना चाहिए, वो चौथा ऑब्जेक्टिव है। एग्जैक्ट टारगेट्स हो गए ना, कि आपको एग्जैक्ट पता है कि मैंने प्रोनाउंसिएशन ठीक करना ये और वो। और फिर वो जो पीछे कहा था कि स्मार्ट, स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिक हो गया ना कि प्रोनाउंसिएशन ठीक हो। उसको मेजरेबल होना चाहिए, हम देख सकते हैं, उसकी हम अंदाज़ा हो जाएगा ना कि ये बंदा जो बोल रहा है उसने अगर 10 सेंटेंसेस बोलने हैं तो उसका हाउ वाज हिज प्रोनाउंसिएशन। फिर उसको अचीवेबल होना चाहिए, हमें पता है अचीवेबल मीन्स कि हम उसको अचीव भी कर सकते हो, ऐसे ही कोई सुपरफिशियल सा टारगेट ना बना के बैठ जाएं। रियलिस्टिक और अचीवेबल दोनों एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। अगर रियलिस्टिक होगा तो अचीवेबल होगा। अगर मैं इतना मैं कह दूं कि जी फ्रेंच की में भी अपना प्रोनाउंसिएशन ठीक कर लो, इंग्लिश में भी कर लो, दिस इज़ नॉट अचीवेबल, क्योंकि एट ए टाइम आप एक ही चीज़ को टारगेट कर सकते हैं ना। और फिर उसको हम टाइम्ड हो, हमें पता हो कि इतने टाइम में हमने ये करना है, क्योंकि आपको कहीं पहुंचना है ना जिसके ऊपर फिर जाके असेसमेंट भी होनी है, तो इसको टाइम के साथ भी रिलेट करते हैं। तो फिर आपका जो फर्क क्या आ गया कि प्रिंसिपल डिफरेंस जो है वो क्या है जी एम्स ऑब्जेक्टिव में, कि एम आपकी रिप्रेजेंट करता है ब्रॉड स्टेटमेंट को, वेयर एज जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एग्जैक्ट स्टेप्स को बात करते हैं कि इसकी तरफ हमने जाना है, ये हमें स्टेप्स जो हैं वो हमने लेने हैं। तो ये इसमें फिर एक फ़र्क बड़ा फ़र्क है कि एम्स जो हैं वो ब्रॉडर हैं
اور جو آبجیکٹیوز ہیں وہ مائکرو لیول پہ ہیں، ایگزیکٹ ٹارگیٹ ہے. جیسے وہ پیچھے فگر ہم نے دیکھی تھی کہ اس نے ایگزیکٹ اس کو ہٹ کیا ہوا ہے ٹارگیٹ کو اور وہ ایرو کے ساتھ، تو ایگزیکٹ ٹارگیٹ ہے. آپ کو ٹائم پتہ ہونا چاہیے، آپ نے کتنے ٹائم اس کو میجریبل ہونا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آبجیکٹیو کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں.